हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि बॉयलर क्या होता है और यूज़ ऑफ बॉयलर, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, कौन कौन से बॉयलर होते हैं हम लोग के पास में और कौन कौन से हम लोग बॉयलर का यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर में सबसे पहले हम लोग एक्सिस वाइज देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस वाइज। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग ट्यूब वाइज कि ट्यूब वाइज कौन कौन सा बॉयलर होता है, और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग फायर वाइज कौन कौन सा बॉयलर होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग सर्कुलेशन वाइज कौन कौन सा बॉयलर होता है, और इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रेशर वाइज कौन कौन सा बॉयलर होता है। तो बहुत सारे बॉयलर हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बॉयलर हैं, बट बेसिकली इतना पढ़ना होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें से दो बॉयलर है ना, दो टाइप्स, जो एक ट्यूब वाइज है और एक फायर वाइज है, यही मस्ट है। मतलब कि यानी कि फायर वाइज और फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब, यही दो सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना होता है, और इन सब में यही दो बॉयलर आते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट आते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस वाइज, यानी कि एक्सिस वाइज अगर हम लोग बॉयलर देखते हैं कि कौन कौन सा होता है, तो इसमें होता है हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर और इंक्लाइंड बॉयलर। ठीक है, यानी कि इसमें तीन बॉयलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड बॉयलर। तो ये क्या होता है, तो बॉयलर कभी भी, ये तो पता चल गया कि बॉयलर क्या होता है। तो बॉयलर को हम लोग जो रखते हैं किसी भी लोकेशन पे, तो या तो हम लोग वर्टिकल रखेंगे, ठीक है, ऐसे इस शेप में, या फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल रखेंगे, या फिर हम लोग इंक्लाइंड रखेंगे। तो इसी शेप में हम लोग प्लांट के अंदर में बॉयलर को माउंट करते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग बेनिफिट है कि हम लोग वर्टिकल क्यों रखते हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों रखते हैं। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर। तो अभी हम लोग फिलहाल क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बॉयलर है, इससे सीधा पता चल रहा है कि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, तो इसका जो लोकेशन है, नीचे का सरफेस एरिया ये कम है, और हॉरिजॉन्टल में क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा। तो अगर हम लोग ये, अगर बॉयलर खड़ा है, मान लो कि अगर मैं खड़ा हूँ और मैं लेट जाता हूँ, तो क्या होगा कि जो नीचे का एरिया होगा बहुत ज़्यादा मैं कवर कर लूँगा। वहीं पर मैं अगर खड़ा हूँ तो एक ही जगह पर थोड़ा सा जगह के अंदर में काम हो जा रहा है ना। तो अगर हमारे पास में जो लोकेशन है, अगर ऊपर में हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग वहाँ पे वर्टिकल बॉयलर इजीली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास में हाइट नहीं है और वहाँ पे हम लोग नीचे में लंबा एरिया है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग वहाँ पे हॉरिजॉन्टल बॉयलर का यूज़ करेंगे। सेम इंक्लाइंड बॉयलर का भी बहुत सारी जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन वाइज आगे डीप में, तो समझ में आ जाएगा कि इंक्लाइंड बॉयलर का क्या यूज़ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि ट्यूब वाइज। तो ट्यूब वाइज बॉयलर क्या होता है, तो यहाँ पे दो ट्यूब होते हैं, एक वाटर ट्यूब होता है, एक फायर ट्यूब होता है। तो वाटर ट्यूब का मतलब ये होता है कि ट्यूब के अंदर वाटर रहेगा, और फायर ट्यूब का मतलब होता है कि जो फायर होगा वो ट्यूब के अंदर होगा। अब वो कैसे होगा देखते हैं, इस डायग्राम को याद रखना हमेशा, तो कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले फायर ट्यूब। फायर ट्यूब नाम से क्या पता चल रहा है कि जो ट्यूब है उसके अंदर फायर है ना, यानी इसके अंदर क्या है, हॉट गैसेस हैं, है ना। अब ट्यूब के अंदर तो हम लोग आग लगाएंगे नहीं, तो जो कंबसन चैम्बर में जहाँ पे हम लोग कंबसन करते हैं, तो वहाँ से जो हॉट गैसेस निकलते हैं वो ट्यूब के थ्रू ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। और आउटसाइड में क्या, अंदर में क्या हो गया, इनसाइड में हॉट गैसेस हो गया, और आउटसाइड में क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा कि वाटर जो है इससे हीट होते जाएगा, और हीट होकर के फिर ये धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होता है। आगे हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो ये कौन सा ये हो गया, ये फायर ट्यूब हो गया, ठीक है। फायर ट्यूब दैट मीन्स कि ट्यूब के अंदर फायर। और वाटर ट्यूब में क्या होगा, सेम इसका हम लोग अपोजिट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर ट्यूब। तो ट्यूब के अंदर वाटर हो गया, और हॉट गैसेस यानी कि फायर जो है वो कहाँ पे है, आउटसाइड द ट्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। बहुत ईजी है इसको समझना, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है कि वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। तो हम लोग ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग ट्यूब वाइज अगर क्लासिफाइड करते हैं तो दो होता है, एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है, एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा कि हॉट गैसेस जो होंगे वो ट्यूब के अंदर होंगे, और वाटर कहाँ पे होंगे, बाहर में, ठीक है। और अगर हम लोग वाटर ट्यूब पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ट्यूब के अंदर में वाटर होगा, और फायर कहाँ पे होगा, आउटसाइड द ट्यूब। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फायर वाइज, अभी हम लोग क्या देखें, ट्यूब वाइज। अब देखते हैं फायर वाइज। तो फायर वाइज में क्या होता है, दो होता है यहाँ पे भी, एक होता है एक्सटर्नली फायर, दूसरा होता है इंटरनली फायर। यानी कि जो कंबसन चैम्बर होता है वो बॉयलर के इनसाइड होता है, अगर तो इंटरनली फायर हो गया, आउटसाइड में है तो वो एक्सटर्नली फायर हो गया। इसके बाद देखते हैं सर्कुलेशन वाइज। तो सर्कुलेशन वाइज में भी क्या होता है, दो होता है, एक होता है फोर्स सर्कुलेशन, दूसरा होता है नेचुरल सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर पंप का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि
पंप का यूज़ करते हैं। पंप का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा जनरेट हो सके। अब मान लो कि हमें बॉयलर हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बॉयलर और वाटर हमारा नीचे में है, ग्राउंड पे है। तो इस वाटर को हम लोग यहाँ तक कैसे लाएंगे? तो फोर्स वाइज है ना, पंप लगाएंगे नीचे से शक्कर के ऊपर की ओर, फोर्स अप्लाई करेगा, तो वहाँ पे हो गया फोर्स सर्कुलेशन। बहुत सारी जगह पे मान लो कि अगर हमारे पास में जो वाटर है वो नेचुरल तरीके से हमारे बॉयलर के पास में पहुँच जा रहा है। मान लो कि हम लोग डैम बना दिए, ठीक है, तो डैम का हाइट इतना है और हमारा जो बॉयलर है वो नीचे में है, तो ऊपर से ईजिली हमारा वाटर जो है वो आ जाएगा। तो वहाँ पे हमारा कौन सा सर्कुलेशन में आ रहा है? नेचुरल में आ रहा है, क्योंकि वो ऊपर से तो नीचे आना ही है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर ले जाना है तब तो हमें फोर्स की जरूरत होगी। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे पंप लगा देंगे ताकि जो नीचे से वाटर है वो ऊपर की ओर जा सके, ठीक है। तो अगर हमें सर्कुलेशन वाइज देखते हैं, या फिर अगर हम लोग स्टीम की बात करें, तो स्टीम में भी अगर हम लोग को नेचुरल सर्कुलेशन से हमारा पहुँच जा रहा है वहाँ पे, तो फिर तो ठीक है, वो नेचुरल तरीके से हो गया। लेकिन अगर हम लोग फोर्स देना पड़ रहा है, हाई प्रेशर के साथ में स्टीम को भेज रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर पंप, तो फोर्स सर्कुलेशन में क्या करेंगे हम लोग कि वहाँ पे पंप लगा देंगे, ठीक है। तो अगर सर्कुलेशन वाइज हम लोग देखते हैं तो फोर्स सर्कुलेशन डेट मीन्स कि वहाँ पे पंप लगा देंगे। नेचुरल सर्कुलेशन में कुछ भी नहीं करना है। प्रेशर वाइज क्या होता है कि एक हाई प्रेशर जनरेट करता है, एक लो प्रेशर जनरेट करता है, तो दो टाइप से बॉयलर होता है। तो हम लोग अगर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर में ओवरऑल पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि दो बॉयलर होते हैं, एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है। इसके अलावा ये जो भी पढ़ रहे हैं वो ठीक है, बट मेन क्या है कि वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब फायर ट्यूब। तो वाटर ट्यूब बॉयलर क्या हो गया? याद हो जाना चाहिए कि वाटर ट्यूब, जैसे ही नाम वाटर ट्यूब आया तो यानी कि ट्यूब के अंदर में वाटर, ठीक है, ट्यूब के अंदर में वाटर और बाहर में फायर, तो वो क्या हो गया? वाटर ट्यूब बॉयलर। और फायर ट्यूब मीन्स यानी कि ट्यूब के अंदर में फायर और वाटर कहाँ होगा? आउटसाइड, है ना, ट्यूब के। तो एकदम इजी सा है इसको समझना, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। तो आई होप कि ये सब याद हो जाएगा एक ही बार में कि अगर एक्सिस वाइज देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, है ना। सिंपल सी बात है कि हम लोग एक्सिस दैट मीन्स क्या होता है? एक्स वाई जेड, है ना। तो एक्सिस वाइज क्या हो गया? एक्स हो गया यानी कि हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया यानी कि वाई हो गया, इंक्लाइंड हो गया जेड। ट्यूब वाइज क्या हो गया? दो टाइप का ट्यूब होगा, वाटर फायर। फायर वाइज अगर देखेंगे तो या तो बाहर फायर होगा या तो अंदर फायर होगा, दो ही चीज़ हो सकता है। सर्कुलेशन वाइज में या तो अपने से जाएगा या तो फोर्स करके जाएगा, ठीक है। प्रेशर वाइज या तो बहुत ज़्यादा होगा या तो थोड़ा सा होगा। बस सिंपल सा याद रखना क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर।